देवेंद्र नाथ महतो, सोनम वांगचुक 2.0। ये वो इंसान है जो स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ है। दोस्तों, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, सीजेपी ने सपोर्ट दिया है, बट सीजेपी का एक भी लीडर वहां दिखाई नहीं दिया है। सवाल उठेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास शुरू है प्रॉम्प्ट इंजीनियर ग्राफिक डिजाइनर की। तो आज आखिरी दिन है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि हम कॉज के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा, ऑलवेज। और अगर लीडर सही होंगे तो उनका बिल्कुल साथ देंगे। देवेंद्र नाथ महतो जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। रांची के एक छोटे से गाँव से इन्होंने मुंडा से अपनी एजुकेशन की। उसके बाद इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने संस्कृत से किया, फिर बीएड भी किया। हाईली एजुकेटेड इंसान है। 2015 से लगातार ये छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। 2023 में इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, बट जीत नहीं पाए। निर्दलीय लड़ा था, किसी पार्टी के साथ नहीं गए थे, लेकिन ये एक्टिविस्ट हैं और हमेशा से छात्रों के साथ खड़े रहे हैं। छात्र आंदोलन ने ये आगे रहे हैं और आज ये इंसान हंगर स्ट्राइक पर है। हम सबको मिलकर इनकी आवाज़ जो है, हम सबको मिलकर इनकी आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए। झारखंड में जो हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, हेमंत सोरेन कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। मांगे दोस्तों जो सीजेपी की थी उससे भी आसान है। मांग बस यही है कि भाई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ तो इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी सरकारी नुमाइंदा मिलने नहीं आया और कल से तो उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। और लगातार यहाँ पे जो जयपाल मुंडा ग्राउंड है, यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे एक भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब अजीब बात देखिए, ये होता है राजनीति। सीजेपी उसने जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, घेराव किया सरकार का। यहाँ पे नदारद है, कोई लीडर आपको नहीं मिलेगा, खाली बातों से सपोर्ट है। जो बीजेपी धर के गरिया रही थी प्रोटेस्टर्स को, बात नहीं कर रही थी, वो यहाँ पे से सपोर्ट कर रही है झारखंड प्रोटेस्ट को, है ना, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही है। जो कांग्रेस बीजेपी को गरिया रही थी, सरकार उनकी है, वो यहां पे चुप है। वाह क्या सीन है! हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई हम बिल्कुल कॉज के साथ खड़े रहेंगे, स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो है और अब हालात बहुत अच्छे नहीं है दोस्तों, हालात बहुत अच्छे नहीं है। 2 जुलाई से चीजें शुरू हुई। 2 जुलाई को जब प्री का रिजल्ट आया तो ओएमआर शीट पर विवाद हुआ। 48 क्वेश्चन मार्क किए। भाई अरे 48 क्वेश्चन के मतलब कट ऑफ, तो पहली बात तो कट ऑफ मार्क ही नहीं है। जो कमीशन, उनके सिग्नेचर नहीं थे, कुछ नहीं पता किसको क्या सिलेक्शन हुआ। दूसरा, जिसने इतने कम क्वेश्चन किए, मतलब कट ऑफ 48 समझ रहे कि आप ऐसा समझिए कि अगर कट ऑफ 150, 120, 130 गई है, क्वेश्चन उससे कम करके आए हैं भैया। अगर 48 के 48 भी क्वेश्चन सही हो जाए तो भी तुम्हारे 106 के करीब मार्क्स, 96 के करीब मार्क्स आएंगे। तो समझिए कि वो इंसान क्वालिफाई हो गया। अब वो स्टूडेंट को ढूंढा जा रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट कुछ नहीं बोल रहा है, जिसकी ओएमआर शीट थी वो चुप है। गड़बड़ हुई, 110% गड़बड़ हुई। अभय तिवारी को लेकर कि भैया कोई भी आपको जॉब चाहिए, इन्होंने अपने पूरे घर में सबका सिलेक्शन करवा दिया, खुद भी अपना पोस्ट लेके बैठा हुआ है सरकारी। तो ये इंसान पेपर लीक माफिया, जो कंपनी टीडीपीएस यूपी में ब्लैक लिस्टेड, बाकी उसको ठेका दे दिया कि लो भैया तुम एग्जाम कराओ। तो आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या होगा? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाएं रद्द, 9 परीक्षाएं रद्द की। और यहां पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नथिंग। लगातार स्टूडेंट जो है वो आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों क्या हुआ कि मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूं कि 2 जुलाई और 7 जुलाई फिर देवेंद्र नाथ महतो आते हैं और वो यहां पे राज्यपाल से मिलते हैं, ठीक है, उनसे बात करते हैं, उनको सारे सबूत देते हैं। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई तो उनको भी सारे सबूत दिए और बोला जांच की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 25 जुलाई को ये आंदोलन कर रहे हैं। 25 जुलाई से आंदोलन जारी है और अभी दोस्तों ये इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे हैं और पिछले 24 घंटों में इन्होंने पानी भी छोड़ दिया। एक इंसान बैठा हुआ है भाई, लोगों के लिए बैठा हुआ, स्टूडेंट पे बैठा हुआ है, तुम बातचीत ही नहीं कर सकते। वही सेंटर वाला, केंद्र वाला हिसाब किताब, आके बातचीत करो, बात सही है। हर सरकार एक जैसी है मेरे भाई, हर सरकार, समझ रहे हो, हर कोई एक जैसा है।
अपने पे आएगी, कहते ना जब तक अपने पे नहीं है तब तक हर इंसान अपने आप को फिलोसोफर समझता है, और जब अपने पे आती है ना तो सब के सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। मांग क्या है इन स्टूडेंट्स की, मैं आपको फटाक से बता देता हूं। भाई सबसे पहली तो मांग यही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हो। 14th जेपीएससी प्री एग्जाम कैंसल, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, ईडी इन्वेस्टिगेशन हो कि जो जो इसमें शामिल है, ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम हो, यानी कि रिक्रूटमेंट सिस्टम रिफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो, और यहां पे एक नॉट अटेम्प्टेड ऑप्शन भी ओएमआर शीट में देना चाहिए, क्योंकि लगातार भाई जेकेएससी ने तो तबाही मचा दी है, इधर यूपीएससी पे भी अब बवाल चालू हो गया। मतलब स्टेट एग्जाम तो मतलब उसको तो मजाक बना के रख दिया यहां पे सारी सरकारों ने, ये हालात है। अब अभिजीत दिक्के ने बोला है कि नहीं, पब्लिकली तो स्टूडेंट को उन्होंने बैक किया है, लेकिन वो ग्राउंड पे दिखे नहीं कोई भी, ना आशुतोष रांका, ना सौरभ दास, ना अभिजीत दिक्के, कोई भी नहीं है जो यहां पे आए। अभी तक सरकार ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई कंसेशन नहीं दिया, अरे कोई मिलने तक नहीं आया। कुछ यहां पे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है लेकिन किसी ने बातचीत की मुहिम तक नहीं छेड़ी। स्टूडेंट अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बातचीत करो भाई, क्यों इसको बड़ा बनने देना, क्यों अपनी अकाउंटेबिलिटी से हाथ धोना जब तुमको चुन के भेजा है। और मैं यहां पे सलाम करूंगा भाई देवेंद्र नाथ महतो को, हर किसी में इतना दम नहीं होता, इतनी औकात नहीं होती है हंगर स्ट्राइक की, पानी तक छोड़ देना। सल्यूट है भाई ऐसे योद्धा को, और ऐसे योद्धाओं की ना भारत को जरूरत है। यही लोग हैं जो रियल चेंज लेकर आते हैं। इससे पहले भी वो खड़े हुए हैं। इंसान कौन, अभिजीत दिक्के ने हंगर स्ट्राइक नहीं कर पाए, लेकिन अंदर से कहते ना कि जो बहुत मुश्किल होता है ये अनशन पर बैठना, सत्याग्रह करना। जिस इंसान का मन बिल्कुल साफ होता है ना, वो ये कर सकता है। जिसका दिल दूसरों के लिए धड़कता है वो ये कर सकता है। तो सलाम है महतो साहब को, महतो भैया को, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार जागे और इनसे बातचीत करे, और जो डिमांड मांगी जाए, जो डिमांड रखी जा रही, जो कि बिल्कुल वाजिब है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।